हेलो फ्रेंड्स, आप कैसे हो। आज मैं आपको करवाने जा रही हूँ एडवर्ब और उसमें हम क्या क्या सीखेंगे। उसमें हम सीखेंगे कि व्हाट इज एडवर्ब, एडवर्ब होते क्या हैं और एडवर्ब की डेफिनेशन क्या होती है और एडवर्ब के कितने टाइप्स हैं और एडवर्ब के टाइप्स के नाम क्या है। और लास्ट में मैं आपको एक छोटी सी एक्सरसाइज भी करवाने वाली हूँ। तो हम जानते हैं कि अब कि एडवर्ब को हिंदी में हम बोलते क्या है। एडवर्ब को हम हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण। तो अब मैं बढ़ती हूँ एडवर्ब की डेफिनेशन की तरफ कि एडवर्ब की डेफिनेशन होती क्या है। एन एडवर्ब क्वालिफाइज ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब्स। तो इसका मतलब है कि वो वर्ब और एडजेक्टिव की खासियत को बताते हैं। तो अगर मैं इंग्लिश का कोई एक छोटा सा सेंटेंस बनाती हूँ तो वो मैं कैसे बनाऊंगी, उसमें मैं सब्जेक्ट प्लस वर्ब रखूंगी। तो सब्जेक्ट में क्या होगा, नाउन और प्रोनाउन होगा। तो नाउन और प्रोनाउन क्या होते हैं, नेम होते हैं, या फिर नाम की जगह कुछ ऐसे वर्ड्स यूज होते हैं उसे हम बोलते हैं सब्जेक्ट। और वर्ब हमारी कुछ भी हो सकती है। तो नाउन और प्रोनाउन मैं उसमें से लेती हूँ नाउन। तो नाउन में क्या होगा, राम श्याम गीता। तो वर्ब हमारी क्या होगी, राइट्स प्लेस सिंग्स। तो राम राइट्स, राम लिखता है। तो हमें नहीं पता राम कैसा लिखता है। अगर मैंने इस सेंटेंस के सामने ये लिख दिया ब्यूटीफुल, तो क्या ये सेंटेंस चेंज हुआ, राम सुंदर लिखता है। तो ब्यूटीफुल हमारा क्या हुआ, तो ब्यूटीफुल हमारा हुआ एडवर्ब। नेक्स्ट, श्याम प्लेस, श्याम खेलता है। हमें नहीं पता श्याम कैसा खेलता है। तो अगर मैंने श्याम प्लेस के सामने लगा दिया फास्ट, तो क्या हो गया कि श्याम तेज खेलता है। तो ये फास्ट हमारा क्या होगा, एडवर्ब। तो गीता सिंग्स, गीता गाना गाती है। हमें नहीं पता गीता कैसा गाना गाती है। तो अगर मैंने लगा दिया गीता सिंग्स क्वाइटली, मतलब गीता गाना गाती है धीरे धीरे। तो क्वाइटली हमारा क्या हुआ, एडवर्ब। तो अब मैं बढ़ती हूँ एडवर्ब के टाइप्स की तरफ। तो अब मैं आपको बताऊंगी टाइप्स ऑफ एडवर्ब। तो वो 9 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से, तो फर्स्ट एडवर्ब ऑफ मैनर, एडवर्ब ऑफ क्वालिटी, एडवर्ब ऑफ नंबर, एडवर्ब ऑफ प्लेस, एडवर्ब ऑफ टाइम एंड एडवर्ब ऑफ रीजन, इंटरोगेटिव एडवर्ब और रिलेटिव एडवर्ब। तो एडवर्ब ऑफ टाइम समयवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ प्लेस स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ नंबर संख्यावाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ मैनर विधिवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ रीजन कारणवाचक क्रिया विशेषण। एंड मेरा 7th है एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और नेगेटेशन, सकारात्मक या नकारात्मक क्रिया विशेषण, इंटरोगेटिव एडवर्ब्स प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण और रिलेटिव एडवर्ब्स संबंधवाचक क्रिया विशेषण। तो मैं बढ़ती हूँ एडवर्ब ऑफ टाइम की तरफ। वो क्या होता है, वो होता है वे एडवर्ब्स जो टाइम को एक्सप्रेस करे, उसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम बोलते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो टाइम बताए कि 5 o'clock को है 10 o'clock को है, ये नहीं बताता। वो ये बताता है कि वो आज हुआ है काम, या कल हुआ है, लास्ट मंथ हुआ है, या लास्ट वीक हुआ है, या नेक्स्ट मंथ होगा। तो एग्जाम्पल में टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट मंथ, लास्ट वीक, ऑलरेडी, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट नाइट। तो ये सब हमारे होते हैं एग्जाम्पल्स। एडवर्ब ऑफ टाइम वे एडवर्ब्स जो टाइम को एक्सप्रेस करते हैं उन्हें एडवर्ब्स ऑफ टाइम कहते हैं। एग्जाम्पल टुडे, टुमारो, यस्टरडे, लास्ट नाइट, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट मंथ, डेली, ऑलरेडी, अर्ली, सून, द डे आफ्टर टुमारो, रिसेंटली, इमीडिएटली, इंस्टेंटली, बिफोर, सिंस, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल में ही saw me yesterday। तो yesterday हमारा क्या हुआ, ये हुआ हमारा एडवर्ब्स ऑफ टाइम। तो विकास विल सून रिटर्न, तो ये सून हमारा क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम। नेक्स्ट, रौनक अराइव्ड लेट, तो ये लेट हमारा क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ टाइम। तो अब मैं
बढ़ती हूँ एडवर्ब ऑफ प्लेस की तरफ। वे एडवर्ब्स जो प्लेस को एक्सप्रेस करें उन्हें हम एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। उसका मतलब ये नहीं उसमें होगा दिल्ली, न्यू दिल्ली, हरियाणा, वो सब नहीं होगा। उसमें होगा हेयर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, आउटडोर, इंडोर, इन, अप, आउट। उनमें ये सब एग्जांपल्स होते हैं। तो उसमें क्या होगा? हेयर, देयर, हिदर, अप, within, in, out, away, down, everywhere, somewhere, nowhere, anywhere, without, above, below, far, near, backward, inside, outside, outdoor, indoor, etc. तो एग्जाम्पल है she was sitting here। तो here हमारा क्या हुआ? यह हुआ हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट, मिस्टर रोहन लिव्ड देयर। तो देयर हमारा क्या हुआ है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट एग्जांपल, देयर इज एयर एवरीवेयर। तो एवरीवेयर हमारा क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ प्लेस। शी लुक्ड अप। तो अप हमारा क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो अब मैं बढ़ती हूँ एडवर्ब ऑफ नंबर की तरफ। वे एडवर्ब जो किसी एक्शन के होने की संख्या को बताए उसे हम एडवर्ब ऑफ नंबर बोलते हैं। एग्जाम्पल, वंस, ट्वाइस, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली। तो ये सारे हमारे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो वंस, ट्वाइस, थ्राइस, अगेन, सेल्डम, ऑलवेज, ऑफन, हार्डली, स्केरली, रेयरली, फ्रीक्वेंटली, फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, he has not seen her once। तो ये once हमारा क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ नंबर। एडवर्ब ऑफ नंबर। नेक्स्ट, द पोस्टमैन कॉल्ड अगेन। तो अगेन हमारा क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ नंबर। नेक्स्ट, शी सेल्डम डांसेस। तो ये सेल्डम हमारा क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ नंबर। तो अब मैं बढ़ती हूँ एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी की तरफ। उसका मतलब क्या होता है? वे एडवर्ब्स जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की क्वांटिटी को एक्सप्रेस करें उन्हें हम एडवर्ब ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। एग्जाम्पल, टू, वेरी, क्वाइट, इनफ, रेदर, फेयरली, entirely, almost, partly, nearly, fully, so, well, etc. Example, she was too careless। तो ये too हमारा क्या हुआ? Adverbs of quantity। तो next example, he was very tired। तो ये very हमारा क्या हुआ? Adverbs of quantity। Next, he is rather busy। तो busy, तो ये rather हमारा क्या हुआ? Adverbs of quantity। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल, he is quite wrong। तो ये quite हमारा क्या हुआ? Adverbs of quantity। तो अब मैं बढ़ती हूँ एडवर्ब ऑफ मैनर की तरफ। वे एडवर्ब जो किसी एक्शन के होने के मेथड को एक्सप्रेस करते हैं उन्हें हम एडवर्ब ऑफ मैनर कहते हैं। उसमें आता है स्लोली, लाउडली, फास्ट, हार्ड, उसमें ये सारे वर्ड्स आते हैं। एग्जाम्पल, फास्ट, हार्ड, स्लोली, ब्रेवली, वाइसली, लाउडली, साउंडली, बैडली, केयरफुली, क्लियरली, फेथफुली, वेल, फ्रम, एक्सेट्रा। सम नोट, सामान्यतः एडवर्ब्स ऑफ मैनर के लास्ट में एलवाई लगा रहता है। एग्जाम्पल, द हॉर्स रन फास्ट। तो फास्ट हमारा क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट, ही वर्क्स हार्ड। तो हार्ड हमारा क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ मैनर। मिस्टर रोहन वॉक्स स्लोली। तो स्लोली हमारा क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ मैनर। आदित्य एक्टेड वाइसली। तो वाइसली हमारा क्या हुआ? एडवर्ब ऑफ मैनर। तो अब मैं बढ़ती हूँ एडवर्ब ऑफ रीजन की तरफ। तो वे एडवर्ब जो रीजन के भाव को एक्सप्रेस करते हैं उन्हें हम एडवर्ब ऑफ रीजन कहते हैं। एग्जाम्पल,
hence therefore consequently. Example, she was therefore point. तो ये therefore हमारा क्या हुआ? Adverbs of reason. I therefore left school. तो therefore हमारा क्या हुआ? Adverbs of reason. Consequently she went to New York. तो ये consequently हमारा क्या हुआ? Adverb of reason. Rohit was hence unable to refute the charge. तो ये hence हमारा क्या हुआ? Adverbs of reason. तो अब मैं बढ़ती हूँ अफर्मेशन और नेगेशन की तरफ। वे एडवर्ब्स जो अफर्मेशन और नेगेशन के भाव को एक्सप्रेस करते हैं उन्हें हम अफर्मेशन और नेगेशन एडवर्ब बोलते हैं। एग्जाम्पल, नोट, श्योरली, सर्टेनली, इंडेड, बाय, नो मीन्स, नॉट एट ऑल, यस, नो, प्रोबेबली, एक्सेट्रा। तो अब मैं बढ़ती हूँ एग्जाम्पल की तरफ। श्योरली ही इज राइट। तो श्योरली हमारा क्या हुआ? अफर्मेशन एडवर्ब्स। शी इज सर्टेनली अराइव। तो सर्टेनली हमारा क्या हुआ? अफर्मेशन एडवर्ब। आई डू नॉट नोट हर। तो नोट हमारा क्या हुआ? नेगेशन। प्रोबेबली ही विल गो। तो प्रोबेबली हमारा क्या हुआ? अफर्मेशन। तो अब मैं बढ़ती हूँ इंटरोगेटिव एडवर्ब की तरफ। इंटरोगेटिव एडवर्ब प्रश्न पूछने के लिए यूज किए जाते हैं। एग्जाम्पल, व्हेन, हाउ, लॉन्ग, वेयर, विदर, हाउ ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स, हाउ मच, हाउ फार, इन व्हाट वे, व्हाई, वेयरफॉर, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल, वेयर डू यू लिव। तो वेयर हमारा क्या होगा? इंटरोगेटिव एडवर्ब। How many girls were present there? तो how हमारा क्या होगा? Interrogative adverbs. Why are you late? तो why हमारा क्या होगा? Interrogative adverbs. तो अब मैं बढ़ती हूँ relative adverb की तरफ। जब interrogative adverbs का प्रयोग दो सेंटेंस को जुड़ने के लिए होता है उन्हें relative adverbs कहते हैं। Example, one, the antecedent, explicit or express. Example, this is the place where the king lived. तो where हमारा क्या हुआ? Relative adverbs. The antecedent, implicit. Understood? Example, this is where the king lived. तो where हमारा क्या हुआ? Relative adverbs. तो अब मैं बढ़ती हूँ एक्सरसाइज की तरफ। Pick out adverbs and their kinds. मतलब इसमें हमारे पास कुछ सेंटेंसेस है, उसमें हमें सबसे पहले तो ढूंढना है कि एडवर्ब है कौन सा और फिर बताना है कि उसका कौन सा काइंड है। ओके, फर्स्ट एग्जांपल, एन आइडल मैन नेवर हैप्पी। तो नेवर है हमारा एडवर्ब और नेवर कौन सा काइंड है? नेवर है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नंबर। नेक्स्ट, शी सिंग्स ब्यूटीफुली। तो ब्यूटीफुली है हमारा एडवर्ब और ये कौन सा काइंड है? ये है एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट, द गर्ल वर्क्स हार्ड। तो ये हार्ड हमारा क्या है? एडवर्ब और ये कौन सा काइंड है? एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट, ही ऑफन कम्स हेयर। तो ऑफन हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नंबर और यहाँ पे हमारे दो एडवर्ब है। यहाँ पे हेयर भी हमारा एडवर्ब है। हेयर हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट, फिफ्थ, ही ऑलवेज ट्राइज टू डू हिज बेस्ट। तो ऑलवेज हमारा क्या है? तो ऑलवेज हमारा है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, सिक्स्थ, ही सर्टेनली वेंट। तो ये सर्टेनली हमारा क्या है? एडवर्ब और ये कौन सा काइंड है? ये है एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन। नेक्स्ट, आदित्य स्लेप्ट साउंडली। तो ये साउंडली हमारा क्या है? एडवर्ब ऑफ मैनर। नेक्स्ट, शी सेल्डम कम्स हेयर। तो सेल्डम हमारा क्या है? एडवर्ब और ये कौन सा काइंड है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट, नाइन्थ, हर फादर इज आउट। तो आउट है हमारा एडवर्ब और ये कौन सा काइंड है? एडवर्ब ऑफ प्लेस। नेक्स्ट, द सी इज वेरी स्ट्रोमी। तो ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है और क्वांटिटी।
बार रिपीट कर देती हूँ। और ये वेरी है हमारा एडवर्ब ऑफ डिग्री और क्वांटिटी। तो आशा करती हूँ आपको मेरी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।